बताओ भाई, कितने शर्म की बात है, हैं? राकेश शर्मा का बाप भवानी शंकर शर्मा एक छोटी सी नौकरी कर रहा है रस्तोगी की कंपनी में, है? बताओ। लेकिन भैया हम कह रहे हैं क्या नाम से, दुनिया को क्या पता कि बाप तो अपने बेटे से पहले से ही नाते रिश्ते तोड़ के बैठा हुआ है। लेकिन भैया राकेश, इसमें भी बदनामी सुसरी तुम्हारी है। हाँ, दुनिया को अंदर की बात का तो पता नहीं, वो तो तुम्हें ही भला बुरा कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे पास सीधा सीधा कारण है उन्हें नौकरी से निकालने का। एक तो वो फाइल वर्क पूरा करके नहीं जाते और दूसरे लेट आते हैं। दिस इज। मैं कम इन? आइए 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 गौरी शंकर जी। ओह माफ कीजिएगा, हमें तो आपके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर खड़े होने चाहिए था। काम करते हैं अकाउंटेंट का और लेट आते हैं। भवानी शंकर जी, आप पूरे 10 मिनट लेट आए हैं। गलती हो गई जी मुझसे। क्या है कि आज पहला दिन था तो अब कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी ट्रेन मैं आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा बेटा। बेटा? लो जीजा जी, अब तो ये गलतियां छुपाने के लिए रिश्ते भी जोड़ने लगे हैं। देखिए, आप मुझे बेटा मत कहिए, सर कहिए। सर। यस सर। और हाँ, आपको कल कुछ जरूरी फाइलें दी गई थी चेक करने के लिए। आपने ना तो अपना काम पूरा किया और ऊपर से आज आप ऑफिस में लेट भी आए हैं। मैं लेट आया हूं, मेरी गलती है, लेकिन काम में अपना वो फाइलों का काम मैं पूरा करके ही घर गया था कल। देखिए, अब ये झूठ भी बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता सर। मैं अपना काम पूरा करके ही घर गया था। अब संजय, हम क्यों इनका झूठ सुन रहे हैं? तुम फाइल मंगवा कर देख लो ना। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं सर, आप फाइल मंगा कर देख लीजिए, बल्कि मैं खुद ही लेकर आता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। सभी फाइल्स मैंने चेक कर ली है। जो काम तुम्हारा कंप्यूटर न कर सका, वो भवानी शंकर जी ने कर दिखाया है। इन्होंने इन सभी फाइल्स का काम निपटा दिया है। मुझे और एक काम निपटाना बाकी है, तुम्हें तमीज सिखाना। भवानी शंकर जी, आप किसे सर कहते थे? इस नालायक को जानते हुए कौन है? ये वही भवानी शंकर शर्मा है जिनकी बदौलत आज हमारे पास इतना बड़ा कारोबार है। बड़ी मुश्किल भरे दिन थे हमारे। अगर इन्होंने हमारी मदद न की होती तो आज इस ऑफिस में तुम चपरासी बनने के लायक भी न होते। तो बहू, तुम ये ऑफिस में क्या काम संभालती हो सिवाय इसके कान भरने के? और श्रीमान गिरधारीलाल जी, आप अपना घर बार छोड़कर अपनी बहन के ससुराल में क्यों पड़े? निकल जाइए यहां से। बहू, अपने भाई को भी साथ में लेती जाओ। और तुम भी जाओ। जिस इंसान को सच्चे और झूठे इंसान में, अच्छे और बुरे इंसान में फर्क महसूस करने की अकल ना हो, उसका ये ऑफिस में कोई काम नहीं है। निकल जाओ यहां से। भवानी शंकर जी, आज से ये कुर्सी आपकी है। आप ये कुर्सी पर बैठेंगे, आपकी सरपरस्ती में ये कंपनी होगी तो कम से कम मेरे दिल को इतनी तसल्ली तो मिलेगी कि कोई गलत आदमी मेरी कंपनी के आसपास मंडराएगा भी नहीं। ये जो आप अपने बेटे के साथ कर रहे हैं, ये
ठीक नहीं है रस्तोगी जी। भवानी शंकर जी, आप जैसे लोगों को देख देख कर डरा हुआ इंसान हूं, इसलिए कंट्रोल करता हूं। आपने अपनी कंपनी में अपनी कुर्सी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। अपने जीते जी अपनी ताकत दूसरों के हाथों में दे दी। ठीक कह रहे हैं आप रस्तोगी जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने काम पर, अपनी कंपनी पर कंट्रोल छोड़ दिया। दरअसल मैं अपने बड़े बेटे पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर बैठा। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं भवानी शंकर जी, अगर अपने ही हाथों में ताकत रखकर दूसरों पर विश्वास किया जाए तो विश्वास को कभी धक्का नहीं पहुंचता, वरना धक्का इतना जोरों से लगता है उम्र बीत जाती है संभलते संभलते। मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है। लेकिन रस्तोगी जी, आप संजय के साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। माना मैं जानता हूं, बल्कि उसके आसपास कुछ गलत लोग हैं। क्या होता है ना कि अगर बेल नाजुक हो तो उसे बढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। सहारा मजबूत हो तो बेल पनपती है, फलती है, और वही सहारा अगर कमजोर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो जाहिर सी बात है वो बेल उसी की दिशा, उसी का रूप इख्तियार कर लेती है। रस्तोगी जी, अगर आप संजय को उसकी अच्छाइयों के लिए शाबाशी देकर उसकी गलतियों के लिए, बुराइयों के लिए डांटेंगे तो वो बात को समझ भी जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाइयों को अगर बढ़ावा दें तो बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तो इस कुर्सी पर आपने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं इस इज्जत अफजाई के लिए ताज जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन आप संजय को समझाकर, उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर अगर इस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कहेंगे ना, तो मुझे यकीन है रस्तोगी जी, बाप बेटे के रिश्ते में दरार नहीं आएगी। अब गलती एक मुझसे हो गई, जो मैंने अपनी कंपनी पर कंट्रोल छोड़ दिया। लेकिन गुस्ताखी माफ। गलती आप भी कर रहे हैं, जो आप कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या है रस्तोगी जी, अगर सितार के तार ढीले होना तो सुर ठीक नहीं लगते, और अगर उन्हीं तारों को ज्यादा कस दिया जाए तो उनके टूटने का भी डर रहता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस कुर्सी पर हक संजय का ही है। ठीक है भवानी शंकर जी, आप मुझे एक वादा करो, चाहे इस कुर्सी पर संजय बैठे, आप इस कंपनी का ख्याल वैसे ही रखोगे जैसे ये कंपनी आपकी खुद की हो। ओके कावेरी, या बाय। जाता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कावेरी जी नमस्कार। आइए मात्र जी, तो मिल गया वक्त आपको मुझसे मिलने का। कावेरी जी, ये सारा खेल वक्त का ही तो है। ये वक्त ही है जो इंसान को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है, और ये वक्त ही है जो अपमान और अकेलेपन के गर्त में डाल देता है। आप कहना क्या चाहते हैं?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिलहाल चुनावी माहौल आपके अगेंस्ट है। आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। What do you mean? आप मुझे यहाँ आराम करने के लिए कह रहे हैं? This is too much. आप मेरे खिलाफ एंटी पब्लिसिटी कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं चुनाव डेफिनेटली जीतूंगी। आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कावेरी जी, संयम और धैर्य राजनीति की धुरी हैं। आप जा सकते हैं मात्र जी। मैं शांडिल्य जी से खुद बात कर लूंगी। कर लीजिए कावेरी जी, जिससे मर्जी बात कर लीजिए, लेकिन होगा वही जो म्हात्रे चाहेगा। आपकी मां नैना देवी पर स्कैम और क्रिमिनल केसेस हैं। ऑपोजिशन वालों को मौका मिल गया है। आप जिस सभा में जाएंगी उस सभा में पथराव होगा। लोग नैना देवी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और ऐसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता। चलता हूं। मैडम, कोई मिलने आया है आपसे। बुलाओ। कावेरी, कावेरी, मैं एक मिनट। मैं आपकी कावेरी नहीं हूं। चले जाइए, चले जाइए यहां से। चली जाऊंगी, सिर्फ मेरी एक बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। कावेरी, अगर आप नहीं गई तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। बुलाओ पुलिस को। तुम्हें क्या लगता है पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी? आप इस तरह नहीं मानेंगे। पागलपन मत करो कावेरी, और मेरी बात ध्यान से सुनो। Get out. Just get out from here. मैं अपनी बात कहे बगैर यहां से नहीं जाऊंगी, समझे तुम? कावेरी, अगर राजनीति में तुम्हारी कोई ढाल या कवच है तो वो मैं हूं। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत करती हूँ मैं आपसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने मां होने का फर्ज निभाने के लिए आई हूं यहां। फर्ज? हाँ हाँ, फर्ज। ये म्हात्रे जैसे लोग तुम्हें राजनीति में कभी सफल नहीं होने देंगे। और तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। क्यों छोड़कर चली आई अपनी ससुराल? क्या तुम उस घर की बहू नहीं हो? क्या प्रतीक तुम्हें ब्याह कर उस घर में नहीं ले गया था? तो फिर भवानी शंकर ने अपनी सारी जायदाद एक बच्चे के नाम पर कैसे कर दी, और बाकी के बच्चे? इसलिए मैं ये कहने के लिए आई हूं कि लौट जाओ। अभी भवानी शंकर जिंदा है। पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज हो सकती है। आज तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी उम्र हो जाएगी, तब कहां भीख मांगोगी? इससे पहले कि राकेश सारी जायदाद हड़प ले, अपना हिस्सा अलग कर लो कावेरी। अगर आपकी बात हो गई हो
जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ लौटकर मत आइएगा। लीव, आई से लीव नाउ। जा रही हूं मैं, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। मिस्टर मेहता, वो पेमेंट अभी तक नहीं आया तो आप क्या कर रहे हैं? आपको सैलरी किस बात की मिलती है? सर वो मिस्टर जिंदाल एक तो फोन पर आते नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट किया तो मुझे अनाप शनाप बकने लगे सर। वो सब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप ये बताइए कि आप पेमेंट कब रिलीज करवा रहे हैं? सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद एक बार बात कर ले तो बेटर होगा सर। अच्छा ठीक है, आप जाइए। राकेश, अरे खन्ना अंकल, आप आइए बैठिए। थैंक यू। क्या बात है राकेश, बहुत टेंस लग रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मार्केट आजकल इतना खराब है और ये नए लोग बिजनेस के एथिक्स समझते ही नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं। आप कैसे हैं? भाई हम तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और हमारे बिजनेस के कुछ उसूल हैं। धंधा ऐसा जिसमें रिस्क जीरो। ऐसा कोई धंधा हमें भी बताइए। जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन आज तो हम एक बहुत जरूरी काम से आए। क्या बात है? राकेश बेटे, वो जो पूना हाईवे पे तुम्हारी सिक मिल है ना, मेरा मतलब है कि जो बेकार पड़ी है वो हमें चाहिए। आपसे किसने कहा कि मैं वो मिल बेचना चाहता हूं? मेरा तो नया प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वहां के लिए। राकेश, मैं वहां बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अगर वो मिल तुम मुझे बेच दो। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कीमत नहीं चाहिए। सोच लो, वक्त है। चलता हूं। नमस्कार। अविनाश, ये आप अपने सारे पेपर्स बिखरा कर क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं रिमझिम। अविनाश एक काम करिए, आप अपने इस बिखरे हुए काम को संभालने की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप हमें अपनी सेक्रेटरी रख लीजिए। भाई आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपका काम है इस घर को संभालना, इस परिवार को संभालना और मुझे संभालना। और जो इस प्रोजेक्ट से मैं खूब सारे पैसे कमा के लाऊंगा ना, उसे संभाल के खर्च करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। जिस तरह आप हमारे दिल पे राज करती हैं ना, उसी तरह इस परिवार पे भी आप ही का राज होगा।